ज़ाहिदा? जी, सिस्टर कैथरीन बात कर रही हैं? हाँ, जी, जी, मैं कैप्टन बात कर रही हूँ। जी, मैं ज़ाहिदा बात कर रही। कैसी हैं आप सिस्टर जी? ठीक है जी, शुक्र है खुदावंद का। आप सुनाओ? मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। हाँ थैंक यू जी। सिस्टर जी, आपने मेरा फ़ोन उठाया। नहीं, मैं वो वेट ही कर रही थी आपकी कॉल का, अच्छा, अच्छा। क्योंकि मैं फारिग हो गई थी तो इसलिए फिर मैं इंतज़ार कर रही। मैं भी स्टडी कर रही थी तो इसलिए मैंने दोबारा फ़ोन उठाया तो देखा मैसेज आया हुआ था। थैंक यू सिस्टर जी आपके इस जो है ना प्रेशियस टाइम के लिए। तो मुझे ना आपसे कुछ बातें करनी थी आपकी जो है लाइफ चेंजिंग के बारे में। मैंने सुना कि आपकी जो है वो लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग आई है, तो अगर आप कुछ बताना चाहेंगी तो प्लीज हमें बड़ी खुशी होगी। जी, बिल्कुल। आप मुझसे पूछोगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन या फिर मैं खुद से ही बता दूँ? एक दो क्वेश्चन तरीक़ाकार मैं क्या पूछती होगा? हूँ। एक दो पहला जो है अच्छा, ये जो है वो हम सबको जो है इसकी भी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि अ, हम सब जानते हैं हम क्रिश्चियन घराने में पैदा होते हैं, लेकिन एक खास एक जिंदगी का एक क्या कहते हैं एक खास वक्त होता है, एक मोड़ होता है कि जब चेंज जिंदगी बिल्कुल जी, जी। टर्न आउट हो जाती है। तो आप क्या जी, समझती हैं जी। कि मतलब हाउ टू स्पेंड लाइफ या लाइक स्पिरिचुअल लाइफ और वर्ल्डली लाइफ में आप कैसे चेंज हुई, और आपकी जिंदगी की तब्दीली जो आई है, चेंज हुआ, वो कैसे हुआ चेंज, आप बताएंगी हमें प्लीज। जी, जी। सबसे पहले तो ये तो फर्स्ट बात है कि मसीही घराने में पैदा हुए, ठीक है? जी पेरेंट्स को देखते हैं कि वो चर्च जाते हैं और ज़ाहिर है सिंपल सी बात है, जैसे उनकी रूटीन होती है तो बच्चा भी सेम वही चीज़ें अडॉप्ट करता है और उसी फ़ख्र में, उसी ईमान में वो भी बढ़ता है। जी जी। लेकिन कुछ बातें मसीह के कलाम के मुताबिक हैं, ये काफ़ी नहीं होता हमारे लिए। हुँ, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे ज़ाती तजर्बे जो होते हैं उन पर मबनी होती हैं। हुँ, हुँ। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस थे स्कूल लाइफ में, जब मैं प्राइमरी क्लासेस में थी। जी, तो जी। ये उन दिनों की बात है। अक्सर मैं चर्च जाया करती थी, हमारे पड़ोस में ही ना कैथलिक चर्च था। जी। तो मैं अपनी फीलिंग बताने लगी हूँ आपको जी, जी, श्योर मैं कि सुन जब रही हूँ। कभी मैं, हाँ जी, तो जब कभी मैं चर्च जाती तो मैंने मैसेज सुनना, तो मैंने दिल ही दिल में अंदर ही अंदर बड़े उस चीज को फील करना और उससे बैठे बैठे रोने लग जाना। जबकि मेरी एज ज्यादा से ज्यादा शायद अंडर 10 होंगी, मैं 10 साल से छोटी प्राइमरी क्लासेस की बात कर रही जी, जी। हूँ। तो बहरहाल उस वक्त तो मुझे नहीं महसूस होता था कि ये क्या चीज है, लेकिन इसी दौरान फिर मैं ना बीमार हो गई। और बीमार में ये हुई कि मुझे बदरूहों के अटैक होने लग गए। ओह माय गॉड! और मैं सोते सोते डर जाती और फिर मुझे अपना होश नहीं रहता था। यानी कि क्लास 10 थी मैं तब, 10 साल से बड़ी थी, हुँ, 5 हुँ। क्लास की स्टूडेंट थी। तो फिर मुझे होश नहीं रहता था। और जो मेरे वालिद साहब जो थे ना, वो बाहर होते थे जी, जी। मस्कत में। अच्छा। तो मेरी अम्मी जो थी वो फिर बहरहाल परेशान होती थी इस सिलसिले में। वो कोई इतनी ज्यादा दुआ गो तो नहीं थी, सादा खातून थी, लेकिन तो भी पर जाहिर है जब इस किस्म का जो मतलब ये जो वाहिद बीमारी है, किसी शख्स में कोई बदरू गिरफ्तार हो जाना जी, या जी। उसको बदरुओं के अटैक होना, तो सारे डरते हैं। फिर मैंने देखा है, फिर तो अपने भी डरते हैं, सब लोग डरते हैं ऐसे बंदे से। जी, जी। तो मुझसे भी सारे डरते थे। मेरी ओह! कजन्स थी, वो भी डरते थे। जी। मेरी वालदा थी, वो भी बेचारी परेशान हो गई। वो ओके। डरती तो नहीं थी, पास ही होती थी मेरे, लेकिन परेशान होती थी। जी, जी। तो फिर हमारे ना इलाके के अंदर ही कराची मंजू कॉलोनी का इलाका जो है ना, जी, वहाँ जी। की मैं रिहायशी हूँ। अच्छा जी। तो वहाँ पे एक खादमा थी जो मेरा ख्याल है अपोस्टलिक चर्च एशिया की खादमा थी। अच्छा, तो अच्छा। उनको हम आंटी आंटी कहा करते थे, जानते थे वैसे। जी, जी। उनकी अपनी बेटी भी ना इसी तरह बहुत मतलब किसी बदरू गिरफ्तार का शिकार थी और बड़ी चीखो पुकार होती थी।
वो शिफा पाई थी उन्होंने। जी। तो तब से उनकी जिंदगी बदली। मेरी फिर अम्मी ने क्या किया कि मुझे उन्हीं के पास ले गई। इससे पहले वो जगह जगह लेके जाती रही तो मुझे कोई शिफा नहीं मिली ना। ठीक है। अब मैं, जैसे आपको पता ही है, हमारे क्रिश्चियन जादूगरों के पास भी चले जाते हैं, दम दरूद भी करा लेंगे, मन्नतें शन्नतें भी मान लेंगे। तो वो भी ऐसे उन्होंने भी किया, मुझे याद है। अच्छा। लेकिन तो भी जब मुझे शिफा ना मिली तो फिर वो जो हमारे इलाके में लेडी खातून थी, सिस्टर मिसेस नजीर नाम था उनका, शरीफा नाम था, जी जी। लेकिन सारे गली वाले उनको मिसेस नजीर कहते थे। अच्छा। बहुत अच्छी खातून थी। फिर मेरी वालदा उनके पास मुझे ले गई और उन्होंने मुझ पर दुआ की, और समझे कि उनकी दुआ के वसीले से मैंने जो शिफा पा ली और मैं आमीन। उस प्रेज द लॉर्ड। मतलब बदरू से आजाद हो गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सिस्टर जो थी हमारे घर भी आती थी, वो मुझे समझाती थी ये बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है, अब आपने खुदा को पहचाना है, आपने अपनी जिंदगी में ये नहीं करना, ये नहीं करना, रोजा रखना है, ये वो, ऐसे मतलब एक माँ की तरह से ना बहुत अच्छे से गाइड करती थी। ठीक है। और उन्होंने एक खास बात तो मुझे कही कि आपने ये जो ईद आएगी ना, कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना, अच्छा। ये नहीं करना। फिर उन्हीं के वसीले से मुझे पानी का और पाक रूह का बपतिस्मा जो है बहुत यंग एज में, समझे तब मैं 12 साल की थी, उस वक्त से फिर मुझे पानी का और पाक रूह का बपतिस्मा जो है वो मिल गया। अच्छा। दुआ करने लग गई। हाँ जी। और गैर जुबान बोलने लग गई। तो ये फर्स्ट टाइम पीरियड था जब मैंने खुदा को पहचान लिया और खुदा की मोहब्बत में मैं बढ़ने लग गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी आगे कभी पीछे, ज़ाहिर बचपना था तो कभी अच्छे मतलब बड़ा रूहानी हो जाना, बच्चा तो ज़ाहिर वैसे ही होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। इतना वो नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी कि मैं उस ईमान से नहीं हटी, मैं अपने उस ईमान में कायम रही और खुदा की खादमा जो मुझे सिखाती थी मैं वो बड़े दिल से सुनती थी और उस पर अमल भी करती थी। जब वो मुझे कहती थी रोजा रखना है तो मैं रोजा रखती थी। जब वो मुझे कहती थी कि ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो अब आप खुदा की पेची हैं और ईमान वाली हैं, और मतलब ऐसे छोटी छोटी बातें छोटे छोटे तरीके से ना वो मुझे समझाया करती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो कभी कम होते हो, कभी बढ़ते हो। तो बहरहाल फिर जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त भी एक बड़ी जो थी ना वो बात मेरे सामने आई कि जहाँ मेरी शादी होनी थी तो वो जो मतलब मेरे हस्बैंड जो थे वो दूसरे मतलब पेट में थे और वो पाक रूह के और पानी के बपतिस्मे को नहीं मानते थे और मैं मतलब उसमें ही थी, क्योंकि वो वहाँ के इलाके के लोग जो थे वो मेरी जिंदगी को जानते थे और मेरे चर्च के भी कुछ लोग थे जो मेरे हस्बैंड को जानते थे, बड़ी गवाही देते। वो उनको कहते हैं भाई आपकी तो जिस लड़की से शादी हो रही है ना वो तो ऐसे ऐसे है और गैर जुबान में दुआ करती है, तो आपकी तो उसकी कोई नहीं निभनी, यानी कि ऐसे। हाँ, बड़ा बातें करती थी। अच्छा अच्छा। मेरी वालदा भी मुझे फिर कहती थी, क्योंकि मेरी वालदा खुद, बेशक मैं पानी के बपतिस्मे में थी, पाकरू याफ्ता थी, लेकिन मेरी वालदा नहीं थी। अच्छा। तो वो मुझे फिर कहती हैं भाई तुम तो देखो उस सिस्टर के चर्च जाती हो और उन्हीं से दुआ करवाती हो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो ये तो उस चर्च में नहीं जाते, तो आप तो अगर उनसे जिद करोगी तो वो तो वापस घर आ जाओगी, इधर ही आके बैठ जाओगी। ठीक है। मेरी माँ मुझे ऐसे कहने लगी। अच्छा। मैंने फिर अम्मी को एक जवाब दिया ना, मैंने कहा देखें आइंदा को मुझे नहीं पता, लेकिन मसीह में मैं आपसे एक बात करती हूँ कि खुदा ने चाहा तो मेरा शौहर भी मेरा ही हम ईमान होगा। ये मैं आपसे मसीह में फख्र से बात करती हूँ। बहरहाल वो चुप हो गई। तो फिर सिस्टर ऐसा ही हुआ ना। ठीक है।
जब मेरी शादी हो गई तो कुछ अर्सा जो था वो मेरे हस्बैंड ने जाहिर है मेरी मुखालफत की, और मुझे मेरे चर्च ना जाने दें। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, लड़ाई तो नहीं करनी चाहिए, आप ऐसे करें, मैं एक दिन आपके साथ चली जाऊंगी, एक दिन आप, एक संडे आप मुझे जाने देना और एक संडे मैं आपके साथ। कहते हैं मेरी शादी हो गई है तो मेरे चर्च वाले, मैं तो चर्च का सेक्रेटरी हूँ, खजानची या सेक्रेटरी ऐसे उन्होंने बोला। अच्छा। तो मेरे तो चर्च वाले कहेंगे कि भाई आपकी शादी हो गई तो आपके मिसेस का है, तो मैं अकेले कैसे जाऊंगा। पढ़े लिखे थे, ज़ाहिर टीचर थे। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं आपके साथ भी जाऊंगी और मैं अपने चर्च भी जाऊंगी। देखें आप मुझे मना नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा एक लगाव है, और आप जानते ही हैं, पहले से जानते हैं। ठीक है। कुछ अर्सा मुखालफत करते रहे लेकिन फिर मान गए ना, कहते हैं चलो ठीक है। तो बहरहाल फिर जब मैं अपने फेथ में दुआ करती थी या चर्च जाती थी तो मैं उनकी एक दरख्वास्त किया करती थी। मैंने कहा देखें मैं नहीं जानती वो जिस फेथ में है वो दुरुस्त है या जिस मैं फेथ में हूँ मैं दुरुस्त हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं खुदा के सामने ये दरख्वास्त करती हूँ कि खुदा जो है वो हम दोनों को एक जैसा कर दे, एक ईमान में बांध दे। क्योंकि ये चीजें आपको पता है, फिर जब लड़कियों की शादी होती है तो अक्सर घरानों में, मैंने आज भी देखा है, लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैंने फिर खुदा के सामने ये रखी बात के खुदा जो है, अगर तो मैं दुरुस्त फेथ में नहीं हूँ तो खुदा मुझे उसके फेथ में ले जाए या उनके मुझे ले जाए, क्योंकि वो पानी के बपतिस्मे में वो पाकू को नहीं मानते और मैं उस ईमान में हूँ। बहरहाल फिर उसके बाद यही हुआ कि मैं दरख्वास्त करती थी, दुआ करती थी, तो खुदा ने, मेरे हस्बैंड का नाम जैसे कि रियाज गिल है, खुदा ने उनको चेंज कर दिया और वो मेरे साथ जाने लग गए। अभी मेरा उस वक्त मेरा मतलब पहला बेटा था जो कि 1 साल का था और 1.5-2 साल का था और एक छोटा था। ठीक है। तो बहरहाल मैंने सारा कुछ खुदा के सामने रखा और फिर खुदा का शुक्र है कि वो आज मेरे ही साथ खिदमत करते हैं, और जैसे मैं एल्डर हूँ तो मेरे साथ एज ए एल्डर हम दोनों खिदमत करते हैं। तो मैं एक चीज जो मैंने फील की ना, वो ये कि खुदा का कलाम जो है ना आपकी जिंदगी में पूरा होता है। अब जैसे पहले मैंने देखा कि जब मैं बचपन में थी तो लिखा है कि खुदा जो है वो, यानी कि उस एज को जो लोग बचपन में, खासतौर पे जो बच्चे, ये आज मैं महसूस करती हूँ और दूसरों को भी जब देखती हूँ कि जब आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम बचपन में या थोड़ी यंग एज में आप मसीह को कबूल करते हो, आप खुदा की पहचान में बढ़ते हो, तो फिर आप बहुत हमेशा तक उसमें कायम रहते हैं। एन मुमकिन है कि आप हमेशा तक उसमें, यानी कि टिल डेथ, जब तक आपकी जिंदगी है आप उसमें कायम रहते हो। वो ईमान बहुत मजबूत होता है क्योंकि इसमें भी कलाम ही पूरा होता है। तो मैं भी ये चीज देखती हूँ और फिर मैं महसूस करती हूँ कि हमें ना कोशिश करनी चाहिए कि मेरे बच्चों को, यानी कि इस जो मुसीबत है या जो हमारा फेथ है इसमें मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो मसले बहुत हैं। तो मैं अपनी जिंदगी से बहुत मैंने सीखा कि देखें उस वक्त से लेके आज तक मैं, खुदा का शुक्र है कि उस ईमान में कायम, और ना सिर्फ खुद कायम हूँ बल्कि खुदा के कलाम की और अपनी जिंदगी की गवाही जो है वो दूसरों तक भी पहुंचाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि दूसरों से बात करूं और जो मेरे साथ मतलब रिलेशन में हैं या फ्रेंडशिप में हैं, इर्द गिर्द मेरे लोग हैं, ज्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे खुदा की बातें करूं। जिस्मानी और दुनियावी तो हम लोग बहुत करते ही रहते हैं। तो ये बहुत मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे खुदा की, खासतौर पे मुझे लेडीज में बहुत ये मतलब बात करने का होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि अब जैसे मैं, बहुत सारी बच्चियां जो है शादी होती है तो उनके शोहर जो होते हैं वो खुदा के
मतलब अपने मसीहत में इतने मजबूत नहीं होते, बहुत हद तक जिस्मानी और मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप के होते हैं, और बड़े मसाइल होते हैं। जो ऐसी बेटियां जो खुदा को मतलब पहचानती हैं और कलाम के मुताबिक उनकी जिंदगी होती है, तो उनकी किसी जिस्मानी शोहर से मतलब लड़के से शादी हो जाती है, उनको बड़े मसाइल होते हम्म। हैं। तो मैं फिर उनको ये सिखाती हूँ कि आपने क्या करना है, कैसे अपने शोहर का दिल जीतना है। सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, घर की जिम्मेदारियां वो तो है ही है, जी जी। लेकिन खुदा के साथ जब आप दरख्वास्त रखते हो ना, खुदा के सामने जब आप दरख्वास्त रखते हो और अपने शोहर की जिंदगी को भी आप बदलते हो, तो वो बदली जा सकती है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमानदार शोहर के सबब से बीवी बचती है जी जी। और ईमानदार बीवी के सबब से शोहर बचता है। ग्रंथियों में हम तो पढ़ते ये हैं। भी कलाम, हाँ जी, ये कलाम भी मेरी जिंदगी में ना पूरा हुआ। जी जी। और ये भी ब्लेसिंग, सिस्टर यकीन करें, आ, वो मोहब्बत जो मैं उस बचपन में चर्च में बैठे हुए फील किया करती थी, वो आज भी मेरे अंदर है। वो आज भी मैं महसूस करती हूँ कि खुदा की वो मोहब्बत जी जी। मेरे अंदर आज भी। जैसे मैंने वो एफएम जब सुनना शुरू किया, जी जी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं गाने बड़े सुनती थी ना। अच्छा अच्छा। बेशक मैं पाकरू याफ्ता हो गई थी, रूहानी थी, तो भी मैं, मेरे अंदर ये एक बीमारी थी कि मैं गाने सुना करती थी। और फिल्में तो नहीं खैर इतनी देखी मैंने, लेकिन म्यूजिक का बहुत शौक था मुझे। अच्छा अच्छा। तो जब तकरीबन 10 साल पहले, ये 10 साल पहले की बात है, जी जी। जब मैंने फर्स्ट टाइम हमदो सुना नेट रेडियो को सुना, बाय चांस ही सुना मैंने। अब मुझे नहीं पता कैसे मैंने सर्च किया या शेयर किया किसे, मुझे ये नहीं याद। तो अच्छा। मैंने जब सुना तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो अपना जो गाने सुनने की आदत थी ना, जी जी। वो बड़ी शर्मिंदा हुई मैं उस पर, और फिर मैंने वो छोड़ी आदत। और फिर मैं हमदो सुना सुनने लगी, और बड़ी इससे मुझे बरकत मिलती है। और गीत और गवाहियां और एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें जब मुझे मिलने लग गई, तब तक मैं यूट्यूब नहीं इतना देखती थी ना, जी जी। लेकिन हमदो सुना में सुनती थी मैं। अब वो नहीं देखती थी, उसमें फिर और बड़ा कुछ आ जाता है। तो जी। मैं फिर ये बड़ा अच्छा लगता था मुझे कि कंटिन्यू जो है ना, आप चाहे किसी टाइम पे भी आप सुनना चाहो मैसेज, आपको सर्च भी नहीं करना पड़ता और ऑटोमेटिकली ही सारा कुछ ही आ जाता है। जी जी। तो ये भी बड़ा फिर मुझे अच्छा लगने लगा, और मैं इसको भी सुनने लगी। तो बस इस तरह से समझें कि खुदा से जो मांगा, जैसे मांगा उसने दिया। मुझे नहीं याद कि, मुझे ये लगता है कि मैं मांगना भूल जाती हूँ, लेकिन वो देना नहीं भूलती। आमीन आमीन। समझे? हाँ जी। मैंने सिस्टर गवर्नमेंट जॉब में ना, मैंने जब टीचिंग की, जी जी। तो टीचिंग में मैंने मतलब मेरे तकरीबन दोस्त और टीचर जो थे ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो वो गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो मैंने उनसे ना, समझे जैसे चैलेंज नहीं करते, जी जी। मैंने उनको बोला मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूंगी। उस वक्त आपको पता है गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है, आज भी मुश्किल ही है, जी ये जी। हमेशा से मुश्किल है। जी जी। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है फिर मसले मसाइल होते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, बस मैं टीचर भी बनूंगी और मैं जॉब भी गवर्नमेंट जॉब करूंगी। ठीक है। तो यकीन करें, मेरे साथ पता नहीं कितनी 40-50 एप्लीकेशन थी। हम्म। तो मेरी एप्लीकेशन जो थी ना, उनमें मतलब कुछ जो सिलेक्ट हुई, उसमें मेरी एप्लीकेशन भी सिलेक्ट हुई और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। वाह। और हाँ जी, अब फिर मैं बड़ा खुश हुई। ठीक। और मैंने कहा देखो, मतलब आप जब, बात वही है सिस्टर, जब आप खुदा की मोहब्बत में बढ़ते हो ना, हम्म। जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है, हम्म। उसको आप महसूस करते हैं, खुदा फिर आपके साथ हो, फिर वो करीब होके आपकी दुआएं भी सुनता है, आपकी जरूरतें भी देखता है और आपका साथ देता है, खुदा आपके साथ साथ चलता है। ये मैंने महसूस किया। आज भी मैं जब खिदमत करती हूँ, और मतलब एज ए, मतलब एक औरत होने के नाते, जी।
मुझे यही होता है कि हमारे माशरे में ना ये बहुत मसला है लेडीज के साथ, क्योंकि जो भी बच्चियां हैं ना जिनकी शादियां होती हैं वो जैसे भी हो जाए वो आगे चल के उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाए। और अगर वो खुदा में होती हैं, अभी भी मैं उनको यही सिखाती हूँ जब कभी भी मेरे सामने कोई आता है ना, मैं उसको यही सिखाती हूँ, मैं कहती देखिए जिंदगी की मुश्किलें खत्म नहीं होनी। अब मैं हूँ तो मेरी कोई मुश्किलें नहीं खत्म हो गई थी कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी, तो साथ साथ चलती ही रही, बहुत क्राइसिस आते जाते रहे। लेकिन जब आप खुदा में मजबूत होते हो, उसकी मोहब्बत में होते हो, उसके साथ चल रहे होते हो, उस ईमान में होते हो, तो फिर इन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी फिर क्योंकि आप उनको बर्दाश्त कर लेते हो, एग्जैक्टली आपके अंदर ऐसा हौसला होता है, ऐसा मतलब एक तसल्ली होती है और आप उनको बर्दाश्त कर लेते हो, उनको फेस करते हो। जी जी मेरे स्कूल में आपको पता है ना, जब मतलब गवर्नमेंट जॉब में और आप अदारों में जब ड्यूटियां करते हो तो बड़े उसमें भी बड़े मसाइल होते हैं। मैं स्कूल के अंदर 17 टीचर थे जो मुस्लिम थे और मैं एक वाहिद क्रिश्चियन थी, तो मुझे वहां पे भी क्राइसिस होते थे, कभी कोई बात होती थी बिला वजह मैं फेस करती थी। और फिर जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैं हेड हेड के तौर पे काम कर रही थी ना, फिर मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ली क्योंकि रियाज साहब भी कहते थे हमने खिदमत करनी है और मैं भी बस अब जॉब नहीं करना चाहती थी ना, तो फिर हमने छोड़ दी। ठीक है। और फिर हम लोग इधर पिंडी इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए और यहाँ पे अब हम खुदा का काम करते हैं। ठीक है। बस आपकी दुआएं चाहिए ताकि हम मजीद जब तक हमारी जिंदगी है हम खुदा में बढ़ते रहें और मजबूत रहें। आमीन, ऐसा हो, आमीन। क्योंकि जब हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे तब हमें वो जिंदगी का ताज मिले। जी जी, तो ये तो है। मैं आपको सुन रही हूँ सिस्टर जी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, अब सिस्टर मैं ये मेरी जो अब एक पैशन है ना, वो उसमें चूंकि मैं टीचर भी हूँ, जी जी तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो लेडीज जो खुदा की पहचान में भी नहीं है और मतलब उनके अंदर वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, जी जी तो उनको मैं पढ़ाऊं भी, उनको मैं जिस्मानी तौर पे एजुकेट भी करूं, उनको कम से कम इतना मैं पढ़ाऊं कि वो बाइबल पढ़ना सीख जाएं। और दूसरा ये कि वो अपनी जिंदगी के क्राइसिस को जो है ना वो फेस करना सीखें और ना सिर्फ खुदा में मजबूत बने, जैसे कि मैंने जब खुदा में मजबूत बनी तो मेरे हस्बैंड ने भी जाहिर है फिर मतलब वो भी बदले और उन्होंने भी मेरा साथ दिया और वो भी मेरे जैसे हम ईमान भी बने। और फिर मुझे मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरी शादी हो गई है। आमतौर पे जैसे शोहर होते हैं उनका रोब और दबदबा और जो भी मसले मसाइल उनके मिजाज होते हैं, मेरे साथ मतलब फ्रेंडली थे रियाज साहब ना, ऐसे नहीं थे। उसकी वजह यही होती है कि जब आपकी अपनी जिंदगी एक स्मूथ और अच्छे तरीके से खुदा के साथ चल रही होती है ना, फिर दूसरा भी उसको देखकर यकीनन असर लेता है और वो आपका साथ देता है। और अगर खास और वो आपका जीवन साथी हो तो मैंने फिर खिदमत में ना यही मैंने किया, मैंने ऐसी खिदमत की। मैंने जिन लड़कियों के मतलब हस्बैंड के साथ क्राइसिस होते थे ना, फिर मैं खास उनको टारगेट करती थी और उनके पास जाती थी और उनको विजिट करती थी और उनको सिखाती थी कि कैसे आपने ना अपने हस्बैंड का दिल जीतना है और कैसे आपने मसीह के अंदर आना है और पहले खुद इस बात को लेना है, पहले खुद ईमानदार बनना है और उसके बाद आपने अपने शोहर को बचाना है। मैंने कहा आप सिर्फ सिंपल अगर मतलब ऐसे ही लड़ते रहोगे या ऐसे क्या कहते हैं मतलब जिस्मानी तौर पर फाइट करोगे या तो कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी नहीं बदलना, ऐसे नहीं खुदा जिंदगी में काम करेगा। आप खुदा से उसी वक्त कुछ ले सकते हो जब आप खुदा को अवलियत दोगे। आप खुदा को अपनी जिंदगी में पहल दोगे। नंबर 1 पे आपकी जिंदगी में खुदा होना चाहिए। मैं आज भी यही करती हूँ,
मेरा कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी मसला होता है, कोई भी मैंने फैसला करना होता है, मैं उसको सबसे पहले खुदा के सुपुर्द करती हूँ। मैं जब उसको खुदा के सुपुर्द करती हूँ और मैं कहती हूँ कि जब मैं खुदा के सुपुर्द कर दूंगी तो फिर चाहे मैं अपना इरादा बदल भी लूंगी, खुदा अपना इरादा नहीं बदलेगा। ये बात क्योंकि मैंने वो चीज खुदा को दे दी है, जी जी वो फिर अब मुझसे करवा ही लेगा। और ऐसे ही होता है, जी जी कभी कभी मैं कोई काम जैसे मैंने करना होता है तो मैं खुदा के सुपुर्द कर देती हूँ उस बात को ना, और बाद में मेरा माइंड चेंज हो जाता है। मैं कहती हूँ नहीं यार, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो वैसे नहीं होता, वो उसी तरह से होता है जैसे खुदा की मर्जी होती है। क्योंकि फिर वो मुझे उस पहले बात से से साबित हो जाता है। जी जी वो पहले हाँ से हाँ डिसाइड जी हो चुका होता है ना। जी जी, क्योंकि मैंने खुदा को उसमें इन्वॉल्व किया है, खुदा के सुपुर्द किया। जी लेकिन जब तक आप खुदा से बात नहीं करेंगे, दुआ नहीं करेंगे, अपनी उस बात को खुदा के सुपुर्द नहीं करेंगे, खुदा नहीं कुछ करेगा। वो तो जाहिर है पहले दिन से ही, जैसे कि आदम हवा को उसने कहा कि भाई तुम आजाद हो, एक फल ये है और एक फल ये खाओगे तो ये असर होगा, और ये दूसरा फल खाओगे तो मौत आ जाएगी। जी तो जी ये तो खुदा तो हमारे सामने दोनों रास्ते रखते थे। जी अब फैसला तो हमने ही करना होता है कि हम उसके बताए हुए किस रास्ते को चुनते हैं, और अपने लिए मुश्किलात बढ़ाते हैं या अपने लिए आसानियां पैदा करते हैं। दैट्स द पॉइंट। ये हम पे ही डिपेंड करता है, हम जी पे ही डिपेंड करता है। यस लोग कहते हैं जी हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती, हमारी मतलब जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। मैं समझती हूँ कि ये खुदा तो बैठा हुआ है, वो तो हमारे लिए ही है, वो तो हमें हर वक्त मुंतजिर रहता है कि हम कब उसकी तरफ लौटे। जैसे वो कल ब्रदर, जैसे अभी आपने बताया ब्रदर काशिफ, जिन्होंने मुस्लिम बेटे की स्टोरी सुनाई जी बड़े जी जबरदस्त तरीके से, जी हम सारे ऐसे ही हैं। हम बाप को छोड़ के तो ऐसे ही हैं हम लोग। बात तो ये है कि हम कब लौटे और कब हम वापस पलटें और हम इकरार करें और हम सोचें कि हम बाप के घर को, यानी कि बागे अदन में जब हम खुदा के पास थे तो हमने उस घर को छोड़ा और अपने लिए खुद मुश्किलात हमने खुद खरीदी हैं। जी जी हम खुद बाप से अलग हुए, और अगर आज हम वापस लौटेंगे तो बाप मुंतजिर है, वो तो बाहें फैलाए बैठा है, तो वो तो हमें अपने गले से लगाने के लिए, हाँ जी, तो पहल हमने करनी है। ऑफ कोर्स उसने जैसे मसीह ने मतलब अपना खून बहा के तो उसने फिदिया दे दिया, हमें उस मतलब गुनाह से आजाद कर दिया जो मौत तक हमें लेके जाने वाला था। अब हमारा काम है, मैं यही बच्चियों को समझाती हूँ, फिर उनसे बात करती हूँ कि अब आप अगर ये चाहती हैं कि आज आपके बच्चे मसीह की पहचान में पड़े, तो ये आज आप इनमें बीज बोए, और आज अपने शोहर को, अगर आपका शोहर ठीक नहीं है, बहुत सारी आपको पता चर्चेस में लेडीज की तादाद ज्यादा है और मर्द हजरात चर्च में आते ही नहीं, जवान लड़के कम आते हैं, बच्चियां आ जाती हैं। तो ये वजह यही है। तो मैं उनको कहती हूँ वजह ये, इस वजह को आप दूर कर सकती हैं। अभी रिसेंटली एक हमारी एक मतलब मोहल्ले में एक लड़की है, तो उसके शोहर के भी बड़े मसाइल है। कहती है मेरे साथ धोखा हो गया है और मुझे इन्होंने ना मतलब झूठ बोल के मेरी शादी हो गई है और इनका बेटा ऐसा है। और अब जब मैं इनसे कहती हूँ कि आप अपने बेटे को समझाओ, वो नशा करता है, तो आपने मुझे मतलब मेरे लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, आपने मुझसे धोखा किया है, यानी कि अपने सास ससुर को कहती है। वो बहरहाल वो कहते हैं कि भाई देखो अब हम क्या कर सकते हैं, शादी तुम्हारी हो गई, संभालो। तो मुझे उसने बुलाया ना, पहले मुझे नहीं पता था कि उसके हस्बैंड को इश्यू है, फिर उसने मुझे बुलाया, मुझे कहती है सिस्टर मैंने आपसे बात करनी है। मैं गई उनके पास, मैंने उससे कहा ठीक है। वो जब मैंने उससे पूछा तो कहती है ऐसे ऐसे है, और मैंने नाम नहीं ले ली तो कहती है कि मेरा ना हस्बैंड जो है वो ऐसे ऐसे नशा करता है और मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा दिल चाहता है मैं अपने घर वापस चली जाऊँ। एक बेटा है उसका ना। तो फिर मैंने उससे एक बात की, मैंने कहा घर जा, हाँ ठीक है आप घर चली जाओगी तो फिर क्या करोगे?
कहती है कुछ नहीं करूंगी, फिर मैं कमाऊंगी और अपने बच्चे को पालूंगी। तो मैं कहा बस, तो मैं कहा ये यहीं रह के कर लो। मैंने कहा मतलब ज़ारा, ज़ारा नाम उसका ना, मैंने कहा देखो, जब खुदा ने, खुदा जो है ना, जोड़े जब जोड़ता है ना, अब वो बेशक बच्चा है, बेटा है, शादी से पहले ही ऐसा था, जो भी उसकी जिंदगी क्राइसिस थे, तो आप खुदा को पहचानती हैं और आप अच्छी बच्ची हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी जिंदगी बदलो। माँ बाप नाकाम है, नहीं बदल सके, अब आपकी शादी हो गई है, अब वो जिम्मेदारी जो पेरेंट्स की थी वो नहीं कर पाए, अब वो जिम्मेदारी आपकी है कि आप उस आदमी के करीब हो, आप उसके लिए दुआ करो। खुदा का कलाम कहता है आपकी दुआ सुनी जाएगी, उसकी जिंदगी बदलेगी। तो बेटा ये कुर्बानी दो, चली जाओगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अपनी अगर तुम खुदा के इस काम में हिस्सा नहीं डालना चाहती तो ठीक है, चली जाओ, फिर जाओ, बच्चा पाल लो अपना, कोई मसला नहीं, मेके में रहो या कमा के उसको खिलाओ, जो आपको सहूलत होती है। लेकिन अगर आप चाहती हो कि आप खुदा के काम में आगे बढ़ो, और ये अगर थोड़ा खुदा ने आपको दिया है कि बहसियत बीवी आप उसकी जिंदगी बचाओ, तो वो कल को वो जब शख्स बच जाएगा तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी, और आपका ये बच्चा जिसको आप अकेले पालोगी, फिर आपकी फैमिली जुड़ जाएगी। बहरहाल उसको समझ आ गई, और फिर घर तो नहीं गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहती है ठीक है मैं नहीं जाती, नाराज होके नहीं जाती, तो मैं इधर ही रहूंगी और दुआ करूंगी। और फिर ये हुआ कि अभी रेगुलर तो नहीं, लेकिन वो कभी कभी अपने शोहर को साथ चर्च ले आती है, जो कि चर्च नहीं आता ना, तो फिर उसको चर्च ले आती है और दुआ भी करती है, फिर उसको विजिट करती है। तो ये चीज जो है ना, इसमें से घर जाहिर है सिस्टर जो भी है जैसा भी है, अब हम तो नहीं कहेंगे कि पेरेंट्स की गलती से हमारे रिश्ते होते हैं लड़कियों के, या खुदा की तरफ से।